बम वाला विमान। आज सुबह खबर आई दरअसल कि दिल्ली के आसमान में एक विमान है जिसमें बम है, यानी ये विमान ईरान से, जी हां, विमान ने ईरान से उड़ान भरी थी और इस विमान में बताया गया बम है और बम वाला विमान भारत में घुसाया और उसके बाद 45 मिनट तक भारत के आसमान में उतरने, आसमान से नीचे दिल्ली लैंड करने की जिद करता रहा। जरा रिपोर्ट देखिए। वक्त 9:20। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में फोन आया, ईरान से भारत में घुसे विमान में बम है। इस खबर के बाद देश में हड़कंप मच गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ईरानी विमान में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। ईरान का विमान भारत के वायु क्षेत्र में घुस चुका था। बम की खबर ने यात्री विमान के हाईजैक होने के शक को और बढ़ा दिया था। बम वाला विमान देश की राजधानी दिल्ली में उतरना चाहता था। उतरने का, लैंड करने का ऑफर मिला था, लेकिन पायलट ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद लगातार सवाल यह बना हुआ है कि आखिर क्यों दिल्ली में ही यह विमान उतरना चाहता था। सभी के दिमाग में कंधार हाईजैक की तस्वीरें घूमने लगी। एक्सपर्ट विमान में बम और आतंकी मौजूदगी से इनकार नहीं कर रहे थे। बम वाला विमान भारत के आसमान पर मंडरा रहा था। लाहौर एटीसी ने कैसे पता लगाया, इसका लाहौर से क्या लेना देना है, लाहौर को कैसे पता लगा? क्योंकि अगर वो ईरान से आ रहा है तो क्या वो पाकिस्तान के ऊपर से आया? ऐसी बात तो नहीं है। अगर पाकिस्तान से ऊपर गया तो डायरेक्टली चाइना जा सकता है, उसको दिल्ली से जाने की जरूरत नहीं है। और आइए आपको चारों तरफ एक्सपर्ट बैठकर अपनी राय दे रहे थे। सबसे पहले आपको मैप के जरिए बताते हैं। देखिए कहां से विमान आया, फुल स्क्रीन लीजिए जल्दी से मैप। कहां से विमान आया जो कि भारत में घुसा था, ये आप देख रहे हैं। ईरान से विमान चलकर ये देखिए दिल्ली में घुसा, ईरान से पाकिस्तान होते हुए दिल्ली में गया। ये बात सामने आई 45 मिनट तक। ये देख रहे हैं आप, ईरान से चला और किस तरह से ये दिल्ली में घुसा विमान। आइए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। जैसे ही ये विमान दिल्ली के हवाई क्षेत्र में पहुंचा, उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक चीज होती है, एटीसी पर बताया गया और पाकिस्तान से खबर आई। ये देख रहे हैं, यह एटीसी इस तरह से होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिससे हवा में उड़ने वाले जहाज का पूरा कंट्रोल रखा जाता है। एटीसी को विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से दरअसल भारत में घुसा था। उसके बाद यह एक ईरानी महान एयर की फ्लाइट थी जिसमें बताया गया बम है, इस विमान में बम है और यह भारत में घुस चुका था। सूचना मिली इस ईरानी विमान में बम मौजूद है। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह इनपुट दिया गया, पाकिस्तान से इनपुट आया कि यह जो विमान भारत में घुसा इसमें बम है। यह बम का इनपुट लाहौर एटीसी से भारत आया था। सुबह करीब 9:20 पर बम की कॉल हिंदुस्तान में आई है। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, जोधपुर में फौरन अलर्ट कर दिया गया कि बम वाला विमान भारत में घुस चुका है। लैंडिंग के लिए दिल्ली एटीसी ने 2 विकल्प दिए थे कि बम वाला विमान दिल्ली के हवाई क्षेत्र में था तो फौरन यह कहा गया कि आप इसे जयपुर या फिर दूसरे शहर में जाकर लेकर जाइए। पायलट दिल्ली में फ्लाइट की लैंडिंग चाहते थे। जो विमान का पायलट था वो चाहता था कि दिल्ली में हर हाल से लैंडिंग हो जाए इस बम वाले विमान की। विमान के पायलटों ने लैंडिंग से मना कर दिया कि दिल्ली के अलावा कहीं और लैंड नहीं करेंगे। यही शक बढ़ गया कि विमान में बम और दिल्ली में लैंड करने की जिद। ऐसे में दिल्ली में लैंडिंग खतरनाक हो सकती थी। पायलटों की दिल्ली लैंडिंग की जिद पर अलर्ट दिया गया और भारतीय वायुसेना ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उसके बाद आपको बताऊं, फाइटर जेट्स सुखोई ने ईरानी विमान को चारों तरफ से घेर लिया। आइए अब आपको बताऊं कैसे, कहां से कहां जाने वाला था। देखिए जरा कैसे विमान उसके पीछे लगे। मैप डालिए, मैप दिखाइए। ये आप देख रहे हैं एटीसी ने बम वाले विमान को कहां जाने को कहा। उन्होंने कहा कि जो कि दिल्ली के हवाई क्षेत्र में थे उनसे कहा गया आप चंडीगढ़ चले जाइए या फिर जयपुर चले जाइए। उन्होंने चंडीगढ़ और जयपुर जाने से मना कर दिया। और आइए अब आपको बताते हैं उस दौरान डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। ईरान से गंजौर चीन में जा रहा था और इसको बम स्केयर दिया गया और इसमें परमिशन लेने की कोशिश की इसने कि मुझे लैंड किया जाए भारत के एयर स्पेस में। और जब ये भारत में था तो इसको परमिशन दी गई कि आप जयपुर या चंडीगढ़ लैंड करें, मगर ये नहीं माना और ये इंसिस्ट करता रहा कि मुझे जो है दिल्ली में ही लैंड करने की परमिशन दे। तो इसमें बड़ा शक हुआ और इसके साथ साथ जो ईरान की एयरलाइंस थी और ईरान की जो अथॉरिटी थी उनके साथ भी बातचीत हुई तो उन्होंने भी बताया कि इसके अंदर कोई बम स्केयर नहीं है। तो ऐसे में जो भारत के वायु सेना के सुखोई 30 MKI है उसको एस्कॉर्ट किया और भारत के एयर स्पेस से इसको बाहर धकेल के आए। और देखिए जब ये बम वाला विमान भारत में था तो फौरन हमारे लड़ाकू विमान सुखोई ने टेक ऑफ किया। सुखोई ने उड़ान भरी उस विमान के पीछे जिसमें बम था। 2 विमान सुखोई विमान 2 पीछे लग गए उस विमान के जिसमें बम था। देखिए जरा सुखोई ने कहां से उड़ान भरी, मैप के जरिए आपको दिखा रहा हूं। ये सुखोई दोनों अलग अलग जगह से उड़ान भरी है। ये आप देख रहे हैं दिल्ली में था यह विमान, लेकिन पंजाब और जोधपुर से 2 सुखोई विमान ने उड़ान भरी, कोई खतरा ना हो रक्षा और सुरक्षा के लिए। आइए अब आपको बताऊं कि भारत के लड़ाकू विमान ने आखिर क्या किया जब दोनों विमान आखिर ईरान के विमान के पीछे लग गए।
तो भारत के आसमान में आपको बताऊं, जैसे ही बम की खबर मिली, एयरफोर्स ने फौरन मोर्चा संभाल लिया और मैदान में सुखोई जंगी विमानों को उतार दिया गया। पंजाब और जोधपुर एयरबेस से फाइटर जेट्स ने सीधे आसमान में उड़ान भरी और ईरानी विमान को चारों तरफ से घेर लिया गया। काफी देर तक ईरानी विमान आसमान में उड़ता रहा और सुखोई विमान उसका पीछा करते रहे। हालांकि इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए ईरानी विमान और फाइटर जेट्स के बीच पर्याप्त दूरी थी। काफी देर तक यही सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद सुखोई फाइटर जेट्स ने ईरानी विमान को भारतीय एयर स्पेस से बाहर ढकेल दिया और भारतीय फाइटर जेट्स अपने एयरबेस पर वापस लौट आए। एयरफोर्स अपनी भाषा में इस ऑपरेशन को आपको बताऊं स्क्रैम्बलिंग कहती है। दो लड़ाकू विमान जब किसी दूसरे को खदेड़ कर आते हैं, इसे स्क्रैम्बलिंग कहा जाता है। ये स्क्रैम्बलिंग क्या होता है, आइए अब आपको बताता हूं ये स्क्रैम्बलिंग क्या है, सरल भाषा में बताएंगे और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए, सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। और आपको बताऊं कि दो लड़ाकू विमान ठीक इस तरह से जो आप देख रहे हैं, इस तरह से ईरान का विमान उड़ रहा था और पीछे से देखिए जरा दो सुखोई आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए दोनों सुखोई उसके पैरेलल चल रहे थे, दूरी बनाकर। स्क्रैम्बलिंग, इसी को स्क्रैम्बलिंग करते हैं। स्क्रैम्बलिंग वायुसेना की भाषा का शब्द है। दरअसल आपको बताऊं, इसका मतलब है इमरजेंसी में फाइटर्स की तैनाती करना। ठीक इस तरह से फाइटर्स की तैनाती की जाती है विमान के अगल बगल। और क्योंकि खबर यह थी कि ये जो विमान उड़ रहा है इसमें बॉम्ब है और ये भारत में घुसा है, भारत के आसमान में उड़ रहा है, इसलिए दोनों लड़ाकू विमान भेजे गए और तैनाती के साथ आपको बताऊं एक्शन के लिए फौरन तैयार रहते हैं पायलट्स। इमरजेंसी में तैनाती के लिए समय लगता है और सबसे पहले एयरक्राफ्ट क्रू तैयार होता है। पायलटों के जी सूट जो पहनते हैं, वो सूट जिसे जी सूट कहते हैं, जी सूट पहनते हैं। एयरबेस पर सायरन बजना फौरन शुरू हो जाता है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट हेलमेट लेते हैं अपना, विमान की तरफ जाते हैं फौरन। इसी प्रक्रिया में उन्हें 4 से 5 मिनट लगते हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है सबसे कम समय जिसमें लगे वो सबसे बेटर अचीवमेंट है। 4 से 5 मिनट लगते हैं। इस समय को स्क्रैम्बलिंग टाइम कहा जाता है। कितना वक्त लेते हैं आपके पायलट तैयार होकर फाइटर जेट में बैठने में। स्क्रैम्बलिंग टाइम जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। उड़ान भरते ही लड़ाकू विमानों ने देखिए ठीक इस तरह से मोर्चा संभाल लिया जैसे लड़ाकू विमान आपको उड़ते नजर आ रहे हैं। यानी आपके देश में अगर कोई हवा में इस तरह की चीज है जिसमें कोई लड़ाकू विमान है, कोई विमान है जिसमें बॉम्ब है, आतंकी है, तो लड़ाकू विमान उनको घेर कर आपके देश की सीमा से बाहर करते हैं। खतरे को एयरक्राफ्ट पूरी तरह से घेर लेते हैं। किसी तरह का भी आसमानी खतरा हो सकता है। भारतीय वायुसेना पहले चेतावनी देती है, इन्हें भी बाकायदा चेतावनी दी। लैंडिंग या एयर स्पेस छोड़ने को कहा जाता है कि आप फौरन यहां से निकलिए। चेतावनी नहीं मानने पर फिर उसके बाद एक्शन शुरू होता है। स्क्रैम्बलिंग ने ही एयर स्पेस छोड़ने पर मजबूर किया और उसके बाद यह विमान यहां से निकल के, देखिए जरा, यह विमान बम वाला विमान यहां से निकलकर कहां पहुंचा, भारत के हवाई क्षेत्र से जब निकला है उसके बाद यह पहुंचा है चीन। वो जरा तस्वीरें दिखाइए, मैप दिखाइए फास्ट। ये आप देख रहे हैं, कहां से, दिल्ली से निकलकर म्यांमार होते हुए, फिर से प्ले कीजिए प्लीज, दिल्ली से निकलकर म्यांमार होते हुए ग्वांगझू पहुंचा है। ये आप देख रहे हैं, यानी हमारे सुखोई ने इसे भगाया है और उसके बाद म्यांमार होते हुए ग्वांगझू तक गया है। आइए, लेकिन अब आपको दिखाने जा रहा हूं जब ये लैंड हुआ चीन में, जिसमें बताया गया बम है। ये देख रहे हैं आप विमान, ये विमान लैंड हुआ, इसमें जो यात्री सवार थे वो निकलकर बाहर आए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए यहां बड़ा काफिला, फायर ब्रिगेड, इसके अलावा एम्बुलेंस मौजूद थी यहां पर, क्योंकि इस विमान में बम की खबर सिर्फ भारत में नहीं थी, चीन में भी थी, म्यांमार में भी थी, पाकिस्तान में भी थी, ईरान में भी थी। तो 4-5 देश में हड़कंप मचा हुआ था कि एक विमान में बम है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोग वहां मौजूद हैं और यहां एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स मौजूद है। लेकिन अब आपको बताता हूं 45 मिनट तक जो उधम हुआ, जो हंगामा और हड़कंप मचा, इसमें आखिर सच क्या है, हकीकत क्या थी चीन में उतरने के बाद, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, तो आसमान में ईरानी विमान घेरे में था। दरअसल जब आसमान में था, सुखोई विमानों ने घेर लिया और उसे खदेड़ा। भारतीय पायलट एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। कुछ ही देर में ईरानी एजेंसियों का कॉल आया उन्हें। प्लेन में बम की खबर को ईरान ने कहा कि यह अफवाह निकली है, वो एक गलत कॉल थी। विमान को चीन की तरफ उड़ने को कहा गया और म्यांमार होते हुए विमान की लैंडिंग चीन में हो गई। विमान की लैंडिंग ग्वांगझू एयरपोर्ट पर की गई और चीनी एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट नजर आया। तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। विमान ने तेहरान से ग्वांगझू की दरअसल उड़ान भरी थी और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। लेकिन एक खबर, इस तरह की खबर के बाद, अफवाह के बाद, कैसे 4 से 5 देश में हड़कंप छा गया था। आइए अब आपको बताऊं किस तरह भारतीय वायुसेना, कैसे भारतीय लड़ाकू जहाज ने और हमारे फायर फाइटर्स ने किस तरह से खदेड़ा। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे ही खदेड़ा। ये आप देख रहे हैं, ये अभिनंदन ने मिग
के जरिए खदेड़ा था पाकिस्तान के F-16 को। आपको याद होगा अभिनंदन ने भी इसी तरह से जो आज हुआ है सुखोई में, ठीक इसी तरह अभिनंदन ने भी पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज को बाहर न सिर्फ भगाया बल्कि मार गिराया था। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने भारत में घुसने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 सीमा पार करके नौशेरा सेक्टर में दरअसल घुसाए थे। उस वक्त पाकिस्तानी फाइटर जेट्स 8000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। जानकारी मिलते ही वायुसेना की स्क्रैम्बलिंग शुरू हो गई फौरन। जो शुरू में मैंने आपको बताया स्क्रैम्बलिंग क्या होती है। भारतीय पायलटों ने अपने हेलमेट पहन लिए। मोर्चे पर मैदान में सुखोई और मिग 21 को फौरन उतारा गया। मिग 21 खुद स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन उड़ा रहे थे। उस वक्त विंग कमांडर ने अपने साथियों को रेडियो पर फौरन मैसेज दिया कि इसे मैं खदेड़ता हूं। यह अभिनंदन का मैसेज था। यह मेरा शिकार है, यह अभिनंदन ने कहा। अभिनंदन के साथ ही दूसरे साथी सुखोई पर उस वक्त मौजूद थे। आसमान में डॉग फाइट शुरू हो गई कुछ ही वक्त में, जिसका मतलब आसमान में आमना सामना होता है। मात्र 86 सेकंड 86 सेकंड्स में नजदीक का मुकाबला शुरू हो गया। यह चेतावनी देने के बाद एक्शन का दौर था और काफी देर तक आगे पीछे होने का खेल चलता रहा लड़ाकू विमानों के बीच, जिसके बाद अभिनंदन ने एक F-16 विमान को मार गिराया। इसके बाद अभिनंदन ने हवा में तबाही मचाने वाला R-73 एक मिसाइल दागा और हालांकि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने 60 डिग्री का एंगल लेकर अपना बचाव कर लिया और भिड़ंत का फायदा उठाते हुए अभिनंदन के विमान पर हमला कर दिया। और उधर दूसरी तरफ क्या हुआ, अभिनंदन के दूसरे साथियों ने सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 के जरिए पाकिस्तान के F-16 को खदेड़ दिया। पाकिस्तानी विमान भारतीय सेना से डर कर भाग चुके थे। हालांकि अभिनंदन का मिग 21 फाइटर जेट क्रैश होकर पाकिस्तान में जा गिरा और इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया था। पाकिस्तान की गिरफ्त में करीब 60 घंटे रहने के बाद 1 मार्च 2019 को अभिनंदन भारत लौटे थे। ये